नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगी योगेंद्र कुंतल और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनो स्टडी पर। आज जैसा कि आप जानते हो, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं और ये हमारा ऑनलाइन सेटअप है। इसी के साथ साथ हमारा एक संस्थान है, कोचिंग संस्थान, वो आपके सामने है। तो चाणक्य कोचिंग संस्थान है हमारा, चाणक्य कोचिंग। ये आपके लिए बता दूं, मथुरा में है। तो अगर कोई बच्चा ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता हो तो हमसे जुड़ सकता है। इसके लिए देखो, हमारे यहाँ पर 2 नंबर हैं, इन नंबर पर संपर्क कर सकता है। जैसा कि आप जानते हो, मैं आपके लिए करंट अफेयर कराने वाला हूँ। तो करंट अफेयर की चिड़िया उड़ाने के लिए आप सभी हमसे जुड़ जाएं। तो चलते हैं क्लास की तरफ। तो आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन तो देखो, प्रतिवर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताओ। प्रतिवर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? आइए पहले जानकारी लेते हैं, होता क्या है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। तो आपके लिए बता दूं, जैसे हम लोग हैं जो 60 साल से ऊपर वाले हैं, ये उनके लिए मनाया जाता है, याद रखना। तो बात करते हैं, देखो, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, नागरिक दिवस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रतिवर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। 21 अगस्त दिवस। तो याद रखोगे आप, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रतिवर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? 21 अगस्त। आपका पहला ही ऑप्शन राइट होगा। इसी के साथ साथ आपके लिए मैं बता दूं, मैं विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की शुरुआत 1990 में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की शुरुआत हुई है। अब मनाया क्यों जाता है? तो देखिए, जो वृद्ध लोग हैं ना, इनके सम्मान के लिए विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो मतलब क्या है, जो वृद्ध लोग हैं, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके लिए मनाया जाता है, 60 वर्ष से ऊपर वाले। और आपके लिए बता दूं मैं, इनके लिए, जो वृद्ध लोग हैं, इनके लिए एक तो जो टिकट होती हैं, टिकट में छूट, प्लस स्वास्थ्य सेवाओं में छूट दी जाती है। टिकट में छूट और स्वास्थ्य सेवाओं में, स्वास्थ्य सेवाओं में। तो दोनों को याद रखना। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की शुरुआत 1990 से हुई है। ये 60 वर्ष जो ऊपर के लोग हैं, उनके लिए मनाया जाता है, उनके सम्मान में। याद रखना, इसको मनाने की घोषणा यूएन ने की। किसने की है? यूएन। तो आपके लिए बता दूं मैं, यूएसए के राष्ट्रपति रोनाल्ड, एक सेकंड, यूएसए के राष्ट्रपति हैं रोनाल्ड। तो रोनाल्ड ने इसे मनाने की घोषणा की 1990 में। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं, देखिए, और जो दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे जो अगस्त के महीने में जितने दिवस मनाए जाते हैं, वो सभी कवर कराने वाला हूँ मैं आपके साथ। तो चलिए, तो बढ़ते हैं। देखो, आपसे पूछा जाएगा कि देखो 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है। तो लिख लेना, 100% आने वाला
क्वेश्चन। आप कहोगे सर 100% आने वाला क्वेश्चन? जी हाँ सर, 100% आने वाला क्वेश्चन। और आपके लिए बता रहा हूँ, किसी न किसी एग्जाम आपके लिए दिखने वाला है कुछ ही समय में। तो देखो, 7 अगस्त को प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाला फेंक। तो भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त। याद करो वो दिन। देखो, 7 अगस्त को, 7 अगस्त 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था भारत के लिए। तो इन्हीं के लिए इन्होंने, देखो किस में दिलाया था? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में। तो तभी से 7 अगस्त से 2021 की बात है, तो आपके लिए बता दूं 2021 से और 7 अगस्त को प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये अभी देखो रिसेंटली नया क्वेश्चन है, तो आप याद रखोगे। तो भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। आगे चलते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन है 12 अगस्त। और 12 अगस्त को आपके लिए बता दूं मैं, हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथी दिवस। तो प्रतिवर्ष हाथी दिवस, एलिफेंट डे, कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। तो देखिए, इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, 12 अगस्त से। तो नीचे देखो, आपको नीचे मिलेगा। तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस। तो 12 अगस्त से हमारे 2 क्वेश्चन निकलते हैं। नंबर फर्स्ट, देखो 12 अगस्त को प्रतिवर्ष हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है यहाँ से, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है। तो देखो, हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस। आप एक क्वेश्चन बताओ मेरे लिए, तो वो कौन सा क्वेश्चन है? देखो, आप बताओ हमारा विरासत पशु कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा विरासत पशु कौन सा है। तो आप याद रखोगे आज से, हमारा जो विरासत पशु है उसका नाम है हाथी। भारत सरकार ने 2010 में हाथी को विरासत पशु का दर्जा दिया गया था। जैसे कि विरासत पशु आप समझ सकते हो, ये हमें विरासत में मिला हुआ है पहले से ही। तो विरासत पशु कौन सा है आपका? हाथी। इसे राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? 2010 में। ठीक है। देखो, हाथी के लिए एक योजना चलाई गई, उस योजना का नाम है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब से हुई है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 से हुई। याद रखना, 1992 से प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई है। दूसरा, यहाँ से जब 1992 आपके सामने लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन बस आपको याद रखना है। 1992 में राजीव गांधी की हत्या हुई थी। याद रखना, एक साइड वाला क्वेश्चन है, बस आपको याद रखना है थोड़ा सा। तो देखो, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992, और 1992 ही आपके लिए बता दूं राजीव गांधी की हत्या हुई थी। आगे चलते हैं। तो देखो, हाथी दिवस हो गया 1992। किसी किसी किताब में 91 भी दिया हुआ है राजीव गांधी के लिए, और किसी किसी बुक में दिया हुआ है 1992। तो आगे चलते हैं। देखो, 19 अगस्त। तो 19 अगस्त को कल ही पढ़ाया था मैंने। तो बताओ, 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है, और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए, 29 अगस्त।
तो 29 अगस्त को आपके लिए बता दूं मैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस। तो आप याद रखोगे, 4 क्वेश्चन आपके सामने। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 12 अगस्त को हाथी दिवस, 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखना, राष्ट्रीय खेल दिवस याद करो मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद के हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो आगे चलते हैं, देखो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, तो बताएं आंसर। तो देखो, चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है। नीचे देखो, आर्टेमिस 3 विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज द क्रू मून लैंडिंग मिशन ऑफ द विच कंट्री। तो बताओ मेरे लिए, ये जो आर्टेमिस मिशन है ऊपर लिखा हुआ है आर्टेमिस 3, ये किस देश का मिशन है। तो आइए देखते हैं कौन सा है। आर्टेमिस, आर्टेमिस 3। आपसे पूछा जाएगा आर्टेमिस 3 किस देश का मिशन है। तो आप बताओगे, देखो आर्टेमिस 3 यूएसए यानी अमेरिका, अमेरिका का मिशन है। अब आपसे पूछा जाएगा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है। तो आप बताओगे अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा। तो देखो दूसरा क्वेश्चन बनता है यहां से, नासा की स्थापना कब हुई है। तो आप बताओगे यहां नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। इसी के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन और रिवाइज हो जाएगा। वो कौन सा क्वेश्चन है, देखो 1958। यहां दूसरा क्वेश्चन बनेगा 1958 में DRDO की स्थापना हुई, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। तो 1958 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो नासा की स्थापना 1958 में और एक DRDO की स्थापना। याद रखना, इसका एक बार मोटो पूछा गया था, बलस्य मूलम विज्ञानम, DRDO का देह वाक्य। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, अमेरिका। तो आगे चलते हैं, देखिए तो बताओ इसरो की स्थापना कब हुई है। तो आप बताओगे इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ये ऐसा क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। 1-2 एग्जाम में ऐसा जाता है यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वरना हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए इसरो की स्थापना कब हुई है, 1969। यहां से और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भारत का पहला व्यक्ति, भारत का क्या, विश्व का पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर कदम रखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो कब गए, 1969 में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है। तो आप बताओगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुई है। इसरो की स्थापना 1969 में। विश्व का पहला यात्री, अंतरिक्ष यात्री जो आकाश में गया और चंद्रमा पर पैर रखा, नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो भी आपके 1969 में ही गए थे। ठीक है। दूसरा, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत 1969 में। तीसरा क्वेश्चन बनता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है। एक क्वेश्चन याद रखना, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई, तो आप बताओगे आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, जबकि एसबीआई की स्थापना 1955 में। तो दोनों क्वेश्चन याद रखोगे। मैंने कौन कौन से क्वेश्चन बताए आपके लिए, दोबारा से देखो। इसरो की स्थापना 1969 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में। पहला अंतरिक्ष यात्री जिसने चंद्रमा पर कदम रखा, नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 1969 में। इंटरनेट की शुरुआत पहली बार 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। आरबीआई की स्थापना 1935 में और एसबीआई की स्थापना 1955। आगे चलते हैं, देखो ये बता दिया मैंने अभी। डीआरडीओ, तो आप बताओगे डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। नीचे लिखा हुआ है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये कौन सा है? 52। आपसे पूछा जाएगा पीएसएलवी 52, तो आप याद रखोगे ये जो पीएसएलवी 52 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ईओएस। कैसा सैटेलाइट है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। पूछा जाएगा आपसे ये कब छोड़ा गया, ईओएस। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये 14 फरवरी, याद करो, वैलेंटाइन डे वाला दिन याद रखना। तो याद कैसे रखोगे? देखो पीएसएलवी 52 यानी 52 गज का, तो गाना है तो सही, 52 गज का तो याद रखना कितने गज का? 52 गज का सैटेलाइट कब छोड़ा गया है? तो पीएसएलवी यानी ईओएस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 14 फरवरी 2021 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया? 2021। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं इसी के साथ, आगे क्वेश्चन। तो देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो है क्या ये नाइट सफारी? लिखा हुआ है यहाँ, देखो नाइट सफारी। अगर कोई व्यक्ति दिन में फ्री नहीं है तो वो रात में सफर कर सकता है। मतलब क्या है पूरा माजरा जानते? देखो नाइट सफारी, नाइट सफारी, तो नाइट सफारी की स्थापना हुई है लखनऊ में। लखनऊ गलत हो गया, नवाबों का शहर लखनऊ। तो देखो लखनऊ, ठीक है। तो नाइट सफारी की स्थापना हुई है लखनऊ, और लखनऊ कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? यूपी में, ठीक है। लखनऊ पड़ता है यूपी में। नाइट सफारी की स्थापना हुई है। नाइट सफारी का मतलब क्या? आप रात को शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, गिद्ध इन्हें आप देख सकते हो यहाँ जाकर। अच्छा, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? उत्तर प्रदेश, याद रखना। तो नाइट सफारी की शुरुआत कहाँ पर हुई है? लखनऊ में, देखो यूपी। आगे बात करते हैं, देखो लखनऊ से। तो देखो आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आपको याद रखना है। अभी ये ग्रुप डी वाले एग्जाम चल रहे हैं, इनमें ये क्वेश्चन आया है अभी। तो क्वेश्चन क्या है? देखो, भारत में पैरा बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना कहाँ पर हुई? तो आप बताओगे लखनऊ।
लखनऊ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखो उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु संयंत्र है। तो दोनों क्वेश्चन आने लायक हैं। तो उत्तर प्रदेश में नरोरा 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 परमाणु संयंत्र है, याद रखना। नरोरा कहाँ पर है ये? बुलंदशहर। ठीक, आगे चलते हैं। देखो राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो तीनों क्वेश्चन आने लायक हैं, बार बार बता रहा हूं आपके लिए। देखो भारत में पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना लखनऊ में। सेकंड क्वेश्चन परमाणु संयंत्र नरोरा उत्तर प्रदेश। आगे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है उत्तर प्रदेश में? तो वो कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बताओ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो वो है आपका कथक। कथक। आगे देखो अरे यार, तो कौन सा है? देखो कथक। अरे यार, आगे बताओ। देखो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो आप बताओगे 80। आगे देखो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी राज्यसभा की हैं 31 सीट। विधानसभा की सीट 403 और विधान परिषद की सीटों की संख्या है 100। तो यूपी से जो क्वेश्चन आने लायक हैं वो आपके सामने स्लाइड में है। तो दोबारा से देखिए एक बार। पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में, परमाणु संयंत्र नरोरा, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। नृत्य कौन सा है? कथक। लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की कितनी है? 31 और विधानसभा की 403, विधान परिषद की सीटों की संख्या 100। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका आगे क्वेश्चन। देखो किस कंपनी ने मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट विकसित की है? तो देखिए कौन सी किट है? RT-PCR किट। तो किसके लिए? मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स। ठीक है, तो देखो इधर ये मंकी पॉक्स लिखा है, तो देखो ये भी मंकी पॉक्स है। एक सेकेंड, मंकी पॉक्स। ठीक है, तो बात करते हैं देखो मंकी पॉक्स के बारे में। तो मंकी पॉक्स आपके लिए बता दूं, ये जो चेचक होता है ना, इसी प्रकार की एक बीमारी है मंकी पॉक्स। आपसे पूछा जाएगा मंकी पॉक्स कहाँ की स्थानिक बीमारी है? तो आप बताओगे मंकी पॉक्स नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है। नाइजीरिया। अगर आपसे पूछा जाए भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला कहाँ पर मिला? तो भारत में मंकी पॉक्स का
पहला जो मामला है वो मिला था आपका केरल में। तो देखो ये जो मंकी पॉक्स है ये नाइजीरिया की एक स्थानिक बीमारी है। सेकंड क्वेश्चन, मंकी पॉक्स भारत में केरल में मिला था। मंकी पॉक्स का पहला जो मामला है वो केरल में मिला। आगे चलते हैं, देखो ये जो मैंने आपके लिए बताया है RT-PCR, तो RT-PCR ये आपका आंसर होगा ट्रांस एशिया बायो मेडिकल्स। आंसर क्या बना आपका? ट्रांस एशिया बायो मेडिकल्स। ये जो किट विकसित की है किसने की है? ट्रांस एशिया बायो मेडिकल्स। आगे चलते हैं इसी के साथ में। तो देखो ये भी नया क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन बिल्कुल। तो आपके लिए बता दूं मैं, अभी एक वायरस चला है, तो आपसे पूछा जाए कि मवेशियों में कौन सा वायरस अभी अभी चला था, तो ऑप्शन आएंगे आपके, तो आप बताओगे लंपी डिजीज। ये जो लंपी डिजीज है आपके लिए बता दूं मैं, इस स्किन से संबंधित बीमारी है। छोटी छोटी ऐसी आपकी क्या बताऊं मैं, गुमड़ी से निकलती है इसमें, मंकी पॉक्स में स्पॉट से बनते हैं। तो आप बताओगे तो जानवरों में अभी अभी कौन सी बीमारी हुई थी? लंपी डिजीज। आगे चलते हैं, देखो RH फैक्टर की खोज किसने की? पूछा जाएगा आपसे RH फैक्टर की खोज किसने की है? तो कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इन्होंने देखो ABO, जो 3 रक्त समूह हैं AB और एक बनता है B और O। तो ये जो रक्त समूह, ये जो ग्रुप हैं, ये किसने दिए? कार्ल लैंडस्टीनर ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एलिसा टेस्ट। ये जो एलिसा टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है? तो आप बताओगे एलिसा टेस्ट एड्स से संबंधित है। काय से संबंधित है? एड्स। एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये फुल फॉर्म याद रखना, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। याद रखना एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताओगे 1 दिसंबर। आगे चलते हैं इसी के साथ में। ये देखो नीचे लिखा हुआ है H1N1, तो एक स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का वेरिएंट कौन सा है? H1N1। आगे चलो, आगे क्वेश्चन, ये जो कल जो क्वेश्चन कराए थे मैंने उनका रिवीजन कराने वाला हूं, वो आपके सामने है। देखो तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? तो आप बताओगे सुपर वासुकी। सेकंड क्वेश्चन देखो 19 अगस्त 2022 से 8 सितंबर 2022 तक किस देश में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 आयोजित किया जा रहा है? तो आप बताओगे आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं, देखो 21 अगस्त 2022 को महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो आपका आंसर बनता है शिमला। आगे चलते हैं, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो आपका आंसर बनता है यहाँ पर राजेश वर्मा। तो देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आज की करंट अफेयर आपका कंप्लीट है। तो अगर हमारा करंट देखो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।